और इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर है, ईरान में अमेरिका जल्द ही शुरू करेगा परमाणु ऑपरेशन। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जल्द ही अब अमेरिका एक नए ऑपरेशन की शुरुआत करेगा। यह परमाणु ऑपरेशन होगा। खबर यह है कि 440 किलो यूरेनियम को अब जब्त करने की योजना अमेरिका की है, जो ईरान के पास में अभी संवर्धित यूरेनियम है। खबर यह है कि ईरान के परमाणु केंद्र पर धावा बोला जाएगा। पेंटागन ने ट्रंप को बाकायदा ऑपरेशन की जानकारी दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका अब बड़ी तैयारी कर रहा है। 440 किलो यूरेनियम को अब अमेरिका कब्जे में लेना चाहता है, जब्त करना चाहता है, और यही बड़ी एक तरह से योजना एक तरह से तैयार की जा रही है। समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द ईरान को बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द ईरान का यूरेनियम जब्त हो जाएगा। 440 किलो यूरेनियम है अभी मौजूदा वक्त में ईरान के पास में संवर्धित यूरेनियम। अब पेंटागन की योजना है कि ये 440 किलो यूरेनियम एक तरह से कब्जे में ले लेगा अमेरिका। यूरेनियम जब्त करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। पेंटागन ने ट्रंप को ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी भी दे दी है। ईरान परमाणु केंद्रों के पास में जोखिम भरा ऑपरेशन होगा, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस जोखिम को उठाने की तैयारी अब अमेरिका कर रहा है। पेंटागन का प्लान भी समझिए। पेंटागन का प्लान है सैकड़ों अमेरिकी जवान ईरानी परमाणु केंद्र में उतरेंगे। फोर्डो या इस्फान में 440 किलो यूरेनियम यहां पर मौजूद है, ऐसी संभावना जताई गई है। भारी उपकरणों को परमाणु केंद्र में उतारा जाएगा। अमेरिकी जवान 300 फीट गहरी भूमिगत सुरंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। धमाकों के जरिए परमाणु केंद्र के कंक्रीट को तोड़ा जाएगा। प्रशिक्षित जवान इस यूरेनियम की पहचान करेंगे और फिर उसे जब्त कर लेंगे। हफ्तों में महीनों तक, एक तरह से बताया जा रहा है कि हफ्तों से लेकर महीनों तक ये पूरा ऑपरेशन चल सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? अमेरिका की तैयारी के आगे क्या ईरान की कोई तैयारी नहीं है? ये बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस समय की एक और बड़ी खबर हमले से जुड़ी हुई। इजराइल के किरियत शिमोना में हुआ है जबरदस्त हमला। खबर यह है कि कुछ देर पहले ईरान ने दरअसल एक मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इलाके में ये ईरानी मिसाइल गिरी है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। जिस जगह पर मिसाइल गिरी वहां पर जमीन से पानी का जलजला उठ चुका है और चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। जिस जगह पर ये मिसाइल गिरी है वो इजराइल का किरियत शिमोना इलाका बताया जाता है और जिस जगह पर मिसाइल गिरी वो रिहायशी इलाका था। यही वजह है कि यहाँ पर तबाही बड़े स्तर पर नजर आई है। फिलहाल जानमाल का कितना नुकसान हुआ इसका थोड़ा इंतजार करना होगा जानकारी के लिए, लेकिन जो हालात हैं, कई लोग इस हमले की जद में हैं, कई गाड़ियां उसकी जद में हैं। जमीन से मानो जलजला उठ चुका हो और ये हालात है फिलहाल इजराइल के। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया भर में खलबली मचा दी। ट्रंप का दावा है कि अगर वो व्हाइट हाउस में ना होते तो आज दुनिया के नक्शे से इजराइल मिट चुका होता और मिडिल ईस्ट का वजूद ही नहीं रहता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर भी ऐसे ऐसे खुलासे किए जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो अपनी बयानबाजी से पूरी दुनिया के समीकरण बदल देता है। ट्रंप ने हुंकार भरते हुए खुद को मिडिल ईस्ट का रक्षक करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो गया होता। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट आज जिस शक्ल में है वो सिर्फ उनकी वजह से है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन संयोग से हुआ। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के कट्टरपंथी नेतृत्व का सफाया कर दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने पहले शासन को हटाया,
फिर जब 88 लोग नया शासन चुनने के लिए बैठे तो उन्हें भी हटा दिया गया। अब तो तीसरे समूह से निपट रहे हैं जो कम कट्टरपंथी हैं। दुनिया को अपनी महानता का एहसास कराने के साथ साथ ट्रंप ने दूसरे देशों को भी खरी खरी सुनाई है। मिडल ईस्ट में तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अकेले कब तक पहरेदारी करेगा। अब जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इस समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए आगे आना ही चाहिए। साफ है कि ट्रंप अपनी इमेज को एक ग्लोबल मसीहा के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनके बिना दुनिया आज सुरक्षित है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन और जापान जैसे देश ट्रंप की इस नसीहत को मानेंगे? और क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब इस बीच एक बड़ी खबर यूएस इजराइल से जुड़ी हुई। यूएस इजराइल के हमलों से ईरान दहल चुका है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर है कि किस तरह से यूएस और इजराइल ने बड़े हमले किए, ईरान में जमकर तबाही मचाई है। इस्फहान में आईआरजीसी के कई ठिकानों पर अटैक हुए, तस्वीरें सामने आई हैं। ठिकानों पर हमले की खबर है आईआरजीसी के। अब आईआरजीसी के मिसाइल बेस पर भी जबरदस्त स्ट्राइक होने की खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट के बाद में देखिए चारों तरफ धुएं का गुबार है, दूर से ही आग की लपटें नजर आती हैं और बहुत भयंकर ये हालात हैं। ये इस्फहान शहर बताया जा रहा है ईरान का, और इजराइल और अमेरिका ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये आईआरजीसी का ठिकाना था जहां पर हमला किया गया और तस्वीर आप देखेंगे काफी बड़े हिस्से में आग की लपटें हैं, काफी बड़े हिस्से में धुएं का गुबार है। ब्लास्ट हुआ, ये मिसाइल हमला था, मिसाइल अटैक, और मिसाइल अटैक के बाद में जोरदार ब्लास्ट होता है, आग का गुबार नजर आता है। काफी दूर से बताया जाता है जब ये मिसाइल अटैक हुआ तो काफी दूर तक इसकी धमक महसूस की गई थी और एक बार फिर से यहाँ पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान ने दी है बड़ी चेतावनी। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान की चेतावनी है, 10 सालों तक हम जंग लड़ने को तैयार हैं, हमारे पास मिसाइल ड्रोन का बड़ा भंडार है। ईरान का कहना है 200 मिसाइल और 300 ड्रोन हम रोजाना दाग सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है और हम ऐसा करेंगे। ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया है। लगातार इस तरह के तमाम वीडियोस जारी किए जा रहे हैं ईरान की सेना की तरफ से, ईरान के आईआरजीसी की तरफ से, और अब ईरान ने बड़ी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को दी। उन्होंने कहा है कि इस जंग को हम खींच सकते हैं, 10 साल तक लड़ने की क्षमता है हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास ड्रोन का भंडार है और इतनी मिसाइल की रोज 200 से 300 मिसाइल और ड्रोन दागे जा सकते हैं। इजराइल का वो खोखला आत्मविश्वास, वो तकनीक का झूठा डंका और वो नेतन्याहू की हेकड़ी, आज सब कुछ मटियामेट हो चुका है। जी हाँ, दुनिया जिसे सुपर पावर समझती है उसे ईरान ने हकीकत का आईना दिखा दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा भी सच साबित हो गया कि अगर अमेरिका का हाथ इजराइल के सर पर ना होता तो आज दुनिया के नक्शे पर इजराइल की एक ईंट भी सलामत नहीं बचती। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान ने इजराइल के उस आयरन डोम के गुब्बारे को फोड़ दिया जिसे लेकर नेतन्याहू सालों से दुनिया को बरगला रहे थे। आसमान से बरसती मौत और इजराइल की धरती पर मचता हाहाकार, ये तस्वीरें गवाह है कि जब ईरान ठान लेता है तो कोई डोम और कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। बरसों से ईरान कह रहा था कि वो इजराइल का वजूद मिटा देगा और आज उसकी मिसाइलों की गर्जना बता रही है कि तेहरान अपनी कसम को हकीकत में बदल रहा है। नेतन्याहू जिस इजरायली ताकत का ढिढोरा पीटते थे, ईरान ने उसे एक ही झटके में धूल-भूसरित कर दिया। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर गौर कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि इजराइल सिर्फ उनकी वजह से टिका है। ट्रंप का ये दावा साबित करता है कि इजराइल की अपनी कोई औकात नहीं है। वो तो अमेरिका की बैसाखी पर खड़ा एक छलावा है जिसे दुनिया आयरन डोम कहती थी। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने उसे टीम का डिब्बा साबित कर दिया। ईरान ने इजराइल के सुरक्षा कवच को छलनी कर ये बता दिया कि असली ताकत तकनीक में नहीं
बल्कि इरादों और कलेजे में होती है। ईरान ने नेतन्याहू के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो पूरे मिडिल ईस्ट को डराते थे। आज इजराइल के कोने कोने में खौफ है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनका रक्षक कहे जाने वाला सिस्टम ईरान के सामने नतमस्तक हो चुका है। नेतन्याहू अब तक झूठ के सहारे दुनिया को गुमराह कर रहे थे, लेकिन अब ईरान से पाला पड़ा तो सारी हेकड़ी निकल गई। ईरान की एक एक मिसाइल ने चीख चीख कर कह दिया कि अब खेल इजराइल के हाथ से निकल चुका है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो जो कहता है वो करता है। इजराइल को नक्शे से मिटाने की जो कसम ईरान ने खाई थी वो अब मुकम्मल होती दिख रही है। ये जंग अब इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की साथ की जंग बन गई है, क्योंकि इजराइल तो सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे अमेरिका अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल का अंत अब करीब है? ईरान के मिसाइल पर हार ने न सिर्फ इजराइल की इमारतों को गिराया है बल्कि नेतन्याहू के उस अटूट आत्मविश्वास की नींव भी हिला दी है। ट्रंप का सच और ईरान का पराक्रम आज इजराइल के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है। अब देखना यह है कि अमेरिका की आड़ में और कितने दिन नेतन्याहू अपना वजूद बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर इजराइल पर ईरान के बहुत बड़े हमले से जुड़ी हुई। इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल पर, जी हाँ, बहुत बड़ा हमला की खबर यह है कि इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर जमकर अटैक किया है ईरान की तरफ से। इजराइल पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है जिसकी वजह से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। आसमान में ड्रोन गरजते हुए नजर आए और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जी हाँ, सैन्य ठिकाने जहां पर तबाही का मंजर नजर आया, ये तस्वीर बताई जा रही है। जहां पर इजराइल के सैन्य ठिकाने थे उन्हें एक तरह से टारगेट किया गया है। बाकायदा रह रहकर ईरान बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ में, ऐसी स्ट्रैटेजी कि इजराइल का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि ट्रंप को ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ी धमकी दी है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकते। अब्बास अराक्ची का कहना है कि हमारे लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकता है। अमेरिका को ईरान के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। अब्बास अराक्ची ने एक बार फिर से बात दोहराई है और ये जो पूरा रवैया है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और पूरी दुनिया इस बीते एक महीने के इस जंग में समझ चुकी होगी कि ईरान झुकने वाला नहीं है, उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों का वक्त और है, तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारे लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकता। खासतौर से ट्रंप तो कोई डेडलाइन तय कर ही नहीं सकते। अमेरिका को ईरान के प्रति अपना रवैया बदलना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं जो अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज एक बार फिर से ट्रंप ने दुनिया के सामने अपनी खुशफहमी का पिटारा खोल दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने तो ईरान की कमर तोड़ दी, उसकी मिसाइलें खत्म कर दी, उसके ड्रोन तबाह कर दिए। लेकिन ट्रंप जो हमेशा अपने आत्मसम्मान या आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आते हैं, उसे ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से जवाब दिया गया। ईरान खत्म हो गया है तो मिडिल ईस्ट में आखिरी एयरबेस की धज्जियां आखिर उड़ा कौन रहा है? इजराइल की जर्रे जर्रे को आखिर दहला कौन रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप की झूठ की परतें उधेड़ेंगे और दिखाएंगे आपको ईरान की ताकत खत्म नहीं हुई, बल्कि अमेरिका की नाक के नीचे ईरान ने क्या इतिहास लिख दिया, उसे अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। खुद की पीठ थपथपाना कोई ट्रंप से सीखे। दुनिया देख रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की शामत आई हुई है, लेकिन ट्रंप वाशिंगटन में बैठकर ऑल इज वेल का राग आलाप रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी कार्रवाई से ईरान पंगु हो गया है, पर हकीकत यह है कि आज भी अमेरिकी सेना के कैंपों पर
जब ईरान की मिसाइलें गिरती हैं तो सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पास सिवाय मलबा बटोरने के कोई रास्ता नहीं बचता। डोनाल्ड ट्रंप जरा उन अमेरिकी सैनिकों के परिवारों को जवाब दे जिन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की ड्रोन क्षमता कमजोर पड़ गई है, तो फिर इजराइल के अभेद्य कहे जाने वाले सुरक्षा कवच को चीरकर हर दिन मिसाइलों की बारिश कौन कर रहा है। ट्रंप का ये दावा है कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है। दरअसल उन हारों को छिपाने की एक नाकाम कोशिश है जो अमेरिका मिडल ईस्ट के मैदान जंग में हर दिन झेल रहा है। ईरान की तारीफ करनी ही होगी, जिसने न सिर्फ ट्रंप की धमकियों को हवा में उड़ाया बल्कि ये साबित कर दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। ट्रंप पुराने न्यूक्लियर डील की बुराई करते हैं, अपनी नीतियों को महान बताते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी ये महानता आज अमेरिका को भारी पड़ रही है। ईरान ने अपनी ताकत को घटाया नहीं बल्कि और ज्यादा मारक बना लिया। आज ईरान की मिसाइलें इजराइल के कोने कोने तक मौत का संदेश लेकर पहुंच रही हैं और नेतन्याहू सिर्फ ट्रंप के खोखले वादों के भरोसे बैठे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप आखिर कब तक झूठ के सहारे दुनिया को बहलाते रहेंगे। क्या उन्हें ये नहीं दिखता कि उनके एयरबेस धुआं धुआं हो रहे हैं? क्या उन्हें नहीं दिखता कि इजराइल की हेकड़ी ईरान ने मिट्टी में मिला दी है? ट्रंप की ये खुशफहमी असल में अमेरिका के पतन की कहानी लिख रही है। वो अपनी सेना की तारीफ कर रहे हैं जबकि हकीकत में अमेरिकी सैनिक ईरान के बारूद के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप, दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हकीकत यह है कि ईरान आज भी मिडल ईस्ट का वो शेर है जिसने आपकी सेना की नींद हराम कर रखी है। नेतन्याहू के घमंड को चूर चूर करने वाला और आयरन डोम के ढोंग को फोड़ने वाला ईरान आज भी सीना तान कर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।